प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आप लिखोगे एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज ऑफ each other with respect to line y is equal to x। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। मान लो ये y is equal to fx का ग्राफ, तो ये पॉइंट अगर a, b है, इसका मतलब ये है fa इज इक्वल टू b। तो यहीं से आप कह सकते हो a इज इक्वल टू f इनवर्स b। मतलब इनवर्स फंक्शन में जब b दोगे तो a आएगा, f इनवर्स का x कोऑर्डिनेट b आएगा और y कोऑर्डिनेट आएगा, fx में x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट b। तो f इनवर्स में जो पॉइंट होगा वो b, a होगा और b, a, b का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। इसीलिए ऐसे सारे पॉइंट का इसका भी मिरर इमेज, और ये कुछ ऐसे आएगा। ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। ये है एफ इनवर्स एफ एक्स का और ये एफ इनवर्स एक्स का, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे हमेशा। और उसका रीजन ये है अगर एफ ए पर बी देता है, एफ इनवर्स बी ए, अगर ए, बी एफ एक्स पर पॉइंट है, यहां से इस पर पॉइंट आएगा ए, बी, तो इस पर पॉइंट आएगा बी, और ये दोनों पॉइंट मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू। यही रीजन है fx और fx एक दूसरे के मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू। अब यहीं से एक चीज और निकल के आती है, वो क्या? अब धीमे बनाते चलो भाई यहां तक। देखो अगर fx इंक्रीजिंग है उसका इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा, और अगर fx डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी डिक्रीजिंग होगा। और जितने भी इनवर्स फंक्शन है वो हमेशा 1/2 होंगे, क्योंकि इन्वर्टिबल तभी है जब fx बाइजेक्टिव रहा होगा। तो अगर fx बाइजेक्टिव है, f इनवर्स भी बाइजेक्टिव है। तो ये छोटी बात है, लिख लो। ऑल इनवर्स फंक्शन आर बाइजेक्टिव। If fx is increasing या डिक्रीजिंग, या केवल इंक्रीजिंग लिखो,
दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और ये बात दोनों तरफ, अगर तुम्हें पता चल जाए कि किसी फंक्शन का इनवर्स इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली एफ एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। सर इंटरवल में है ना? फिर से बोलो सर, ऐसा एक इंटरवल में होगा ना? हाँ बिल्कुल, जिस इंटरवल में एफ के जिस डोमेन में एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा और उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो रेंज दे रहा होगा उसकी रेंज में ये इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाती है उसी इंटरवल में। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स। देखो इसमें सबसे पहले तो एक चीज आपको बहुत जरूरी जो सीखनी है वो देखो, मान लो किसी फंक्शन का इनवर्स जी एक्स और सॉल्यूशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, इसके सॉल्यूशन पूछे जाए। मतलब एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब एक्स इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनो, जी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा के सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगा, इस लैम्डा पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वही इसके सॉल्यूशन है। जी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा या एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू लैम्डा के सॉल्यूशन मतलब है आप पता करो किस एक्स के लिए एफ एक्स लैम्डा देगा, यहां से एक्स निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू होगी एफ लैम्डा। सर ये दोबारा बताएंगे क्या था ये? देखो जैसे मैंने ये कहा है, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन दे रखा है जी एक्स, एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन जी एक्स, और तुमसे कहे सॉल्यूशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू लैम्डा के बताओ, मतलब एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू लैम्डा के सॉल्यूशन बताओ, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, वो एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये लैम्डा हो, एक्स क्या होगा, सीधे एफ लैम्डा हो जाए। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहले इस चीज को सीखना है क्योंकि इसको इनवर्स में यूज करेंगे, इस लॉजिक को। मैं मान लो कह दूं एफ एक्स इक्वल टू, इस पे एक एग्जांपल लिख लो तो बात समझ में आ जाएगी। मान लो मैं कह दूं x अपॉन एक्स माइनस या x प्लस वन, अब ये इन्वर्टिबल है तो इसका जो इनवर्स फंक्शन आएगा
वो आपका आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो यहां से एक्स आ गया माइनस वाई अपॉन वाई माइनस या वाई अपॉन वन माइनस। तो ये एफ एक्स है। इसका जो एफ इनवर्स एक्स आता है वो क्या आ रहा है, एक्स अपॉन वन माइनस। अब मैं आपसे कहूं सॉल्व, इसके सॉल्यूशन बताओ। यहां पे तो तुम बता दोगे, इसको सॉल्व करके निकाल लोगे एक्स। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स तुम नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या होगा, F2। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो F2 आएगा, और F2 का मतलब 2/। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2/3 है। चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो। x इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x 3x, x आएगा वही 2/3। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कभी भी f इनवर्स x इज इक्वल टू लैम्डा के सॉल्यूशन पूछे, उसके सॉल्यूशन क्या कहना है, x इज इक्वल टू f लैम्डा। मतलब जो फंक्शन में लैम्डा की वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। अभी बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप एक बार दोबारा बता देंगे, क्या किया था हमने? इसको समझो, उसको ना समझो। इसमें तुमसे क्या सिखा रहे हैं कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू लैम्डा के सॉल्यूशन चाहिए। तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू लैम्डा के सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू एफ लैम्डा। अपने फंक्शन में एक्स की जगह लैम्डा रख दो, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही इसके सॉल्यूशन है। यस सर। भाई इसके सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, एक्स निकालना है ना। एक्स क्या है, एफ लैम्डा है डायरेक्ट। ओके। जैसे देखो इधर, इसी लॉजिक में एक एग्जांपल और लिखता हूं। अब मैं ऐसा फंक्शन लिखूंगा जिसका इनवर्स नहीं निकलेगा। जैसे लिखो, इसी में पहले एग्जांपल लिखो आप। सिंपल सा x प्लस साइन एक्स, और कहो इफ gx इज f इनवर्स x, then find solution of equation gx इज इक्वल टू पाई। हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन चाहिए मतलब अब और बेटा ऐसा फंक्शन है तुम यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। देखो ये 1 1 है या नहीं है, x प्लस साइन एक्स 1 1 है, और ऑन टू भी है, इसकी रेंज r होती है, मैंने तुम्हें इसका बनवाया था। तो ये 1 1 ऑन टू है। इसलिए इन्वर्टिबल तो है, बट we cannot find f inverse x। क्यों फाइंड नहीं कर सकते हैं? इनवर्स फाइंड करने का मेथड क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखो। अब तुम क्या यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल पाओगे? सर gx इक्वल्स टू x लिखा आपने?
ये बात इतनी समझ में आई ना कि देखो फंक्शन इन्वर्टिबल है लेकिन फिर भी हम उसकी डेफिनेशन नहीं बता सकते एफ इनवर्स एक्स वास्तव में क्या है, क्योंकि यहां से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आप नहीं निकाल सकते। और हमसे इसमें क्या कह रहा है, अब एफ इनवर्स निकाल नहीं सकते और वो कह रहा है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई के सोल्यूशन बताओ। एफ इनवर्स निकाल नहीं सकते और उसके सोल्यूशन पूछ रहा है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें gx इक्वल टू पाई चाहिए, इसके सोल्यूशन चाहिए। gx मतलब एफ इनवर्स x के सोल्यूशन चाहिए। यहां से x क्या आएगा, एफ पाई आ जाएगा। एफ पाई का मतलब पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई 0 तो पाई, तो gx इक्वल टू पाई के सोल्यूशन जो है वो है x इक्वल टू पाई। अभी बात समझ में आई? सर सर ये क्यों लिखा सर एफ ऑफ एक्स? सर आपने ये लिखा एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टिबल बट वी कैन नॉट फाइंड एफ इनवर्स एक्स। हमने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि x प्लस साइन एक्स को तुम डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स। यस सर। वो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 1 हो गया। और x प्लस साइन एक्स एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी देगा और माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी देगा, तो x प्लस साइन एक्स की रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आएगी, मतलब ये ऑन टू भी है। तो एफ एक्स 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है, मतलब इन्वर्टिबल तो है। यस सर। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन एफ इनवर्स एक्स की डेफिनेशन क्या होगी वो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि डेफिनेशन निकालने का तरीका क्या था, इनवर्स फंक्शन निकालने की, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन निकालने का क्या मेथड था, पहला स्टेप y इक्वल टू एफ एक्स लिखो, फिर एफ एक्स की वैल्यू रखो, तीसरा स्टेप फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। वो काम यहां नहीं कर सकते, यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकते। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या होगी? नहीं निकाल सकते हैं यहां पे। इसीलिए क्योंकि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि f इनवर्स x की डेफिनेशन हम नहीं बता सकते। बात समझ में आई? यस सर। ये है बात। तो मतलब f इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, फिर भी वो हमसे पूछ रहा है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई का सॉल्यूशन बताओ। तो हम कहेंगे एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई मतलब एक्स इक्वल टू एफ पाई। एफ पाई का मतलब पाई, इसका सॉल्यूशन ये आ गया। बात ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब इसी में भी आगे बढ़ते हैं। बहुत में एक एग्जांपल और कराऊं ऐसा ही? छोड़ो सर। हो गया सर, ये आगे बिल्कुल बात बढ़ो। समझ में आना जरूरी है बस। यस सर। अब आते हैं, हाँ लो सर नहीं सर, आ गई बात में। आ गई बात। अब बेटा बढ़ रहे हैं आगे, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव जिसका इनवर्स हम इनवर्स की डेफिनेशन नहीं निकाल सकते। जैसे यही एग्जांपल एफ एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, और हम तुमसे कहें इसका जो इनवर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बताओ, तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इनवर्स ही हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अब उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते जुगाड़ से वो देखो आप। इसी के नीचे नोट कर लेना, आप फिर से लिख लो, टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स। एफ इनवर्स एक्स का डैश मतलब डेरिवेटिव निकालना है। ध्यान से सुनो, लेट एफ इनवर्स एक्स जी एक्स
अगर f का इनवर्स gx फंक्शन है तो यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू एफ gx, और यहां से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। x का तो 1 हो जाएगा, इसका आएगा f डैश gx। चेन रूल, पहले f का डेरिवेटिव फिर g का डेरिवेटिव, और आपको यही तो निकालना था इनवर्स का डेरिवेटिव। तो g डैश x क्या आया देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आता है भाई। आपके फेस टेस्ट में तो पक्का आएगा इस लॉजिक पे क्वेश्चन, 100% आएगा। g डैश x क्या होगा, 1 अपॉन f डैश gx। अब इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछेगा आपसे, कैसे, मान लो कहे g डैश अल्फा बताओ। ध्यान से सुनते जाना, अगर लिख रहे हैं तो लिखना बंद कर दो, क्योंकि बहुत जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने, बाद में लिख लेना। हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू अल्फा पे चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 अपॉन f डैश g अल्फा। अब एक प्रॉब्लम है, हमें gx तो पता नहीं है और उसकी वैल्यू अल्फा पे चाहिए, g अल्फा निकालना है। g अल्फा का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, g अल्फा कहां से लाएंगे, इसमें दोनों तरफ अल्फा रख, मतलब इनवर्स फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे चाहिए। मान लो इसकी वैल्यू बीटा है, मान लो एफ इनवर्स अल्फा या जी अल्फा बीटा है, हमें बीटा निकालना है। तो बीटा का मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, मतलब प्लीज ध्यान से सुनो, अल्फा की वैल्यू या इस बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम फंक्शन में जाके सोचेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा के बराबर सॉल्व करो, और जो उससे एक्स का सोल्यूशन आएगा वही बीटा की वैल्यू। मैंने क्या कहा यहां से देखो, एफ इनवर्स एस अल्फा बीटा, मतलब आप क्या करो, आप सॉल्व करो एफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब हमें बीटा निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा को सॉल्व करो, और यहां से फाइंड एक्स। अगर आपको जी अल्फा निकालना है तो आप क्या सॉल्व करो, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा को सॉल्व, और यहां से एक्स निकालो, जो एक्स आएगा वही जी अल्फा की वैल्यू। ये बात समझ में नहीं आती, ये बड़ी टेढ़ी बात है, और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप सारे लिख दूं, फिर से एक बार सुनो, बाद में नोट कर लेना। हमें जी डैश अल्फा पूछेगा, हम क्या निकालेंगे, 1 अपॉन एफ डैश जी अल्फा। चूंकि एफ एक्स पता है, एफ का डेरिवेटिव तो आ जाएगा, एफ डैश एक्स तो आ जाएगा। अब ये जी अल्फा की वैल्यू निकाल लें, अगर जी अल्फा पता चल गया, एफ डैश एक्स में जी अल्फा रख दे, एफ डैश जी अल्फा आ जाएगा। तो जी अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा को सॉल्व करना, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा को सॉल्व करो, और उसमें जो एक्स की वैल्यू होंगी वही होगा जी अल्फा। एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा को सॉल्व करो, और वहां से जो एक्स आएगा वही होगा जी अल्फा। नोट करो इस बात को, मैं तुरंत इस पे एक एग्जांपल कराता हूं, पहले नोट करो आप।
जैसे लिखो एक एग्जांपल। सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया मुझे भी हाँ नहीं बेटा। आया लास्ट वाला। सर। ये एफ बीटा अल्फा किया, उसके बाद क्या किया आपने? देखो एफ बीटा इज इक्वल टू एक्स को एफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा सॉल्व कर लो, या एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा सॉल्व करके हाँ, तो उसे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब उसे बीटा की वैल्यू मिल। आप चेक कर लो ये फंक्शन, इसकी डोमेन है, ये जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इन्वर्टिबल है। और नीचे लिखो फाइंड एफ इनवर्स की वैल्यू, इसके इनवर्स की वैल्यू कहां पर? 1 पर निकाल। इसके इनवर्स का डेरिवेटिव 1 पर निकाल। एफ इनवर्स का डेरिवेटिव 1 पर निकालना है। आप ध्यान से हम इसको ध्यान से सीख लो, फिर आगे आप कर लेना। भी 1 2 क्वेश्चन और लिखा है, देखो इधर। हमको ये पता है g डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश g डैश एफ एक्स का इनवर्स, मतलब ये क्या है? ये है f इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये है। अब हमें वैल्यू कहां चाहिए? 1 पर। f इनवर्स का डेरिवेटिव 1 पर चाहिए, मतलब g डैश 1 चाहिए, मतलब 1 अपॉन f डैश g1 चाहिए। अब g1 निकालना है, हमें g1 निकालना है। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट रुक जाओ भैया, हमें g1 निकालना है। g1 कैसे निकाले? fx इज इक्वल टू 1 के बराबर करें, इसको सॉल्व करें, जो इसका सॉल्यूशन होगा वही होगा g1। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि gx f इनवर्स x है, g1 निकालना है। f इनवर्स 1, f इधर लाओ। सर 1/3 माइनस पाई आंसर। ये बात है, हमें g1 निकालना है। ये g1 पता करना है, इसको x कह दो, तो fx इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करो, जो x आएगा वही g1। ये बात, इसलिए मैंने कहा अगर g1 निकालना है तो fx इज इक्वल टू 1 को सॉल्व, सीधे fx इज इक्वल टू 1 को सॉल्व। और fx क्या है? यहां पर हिट एंड ट्रायल से x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन, x 1 ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब g1 जो है वो 1, तो ये g1 यहां रख, तो g डैश 1 क्या आएगा? 1 अपॉन f डैश 1। g1 1 है, f डैश 1। अब f डैश 1 निकालो, उसका रेसिप्रोकल करो, वो हमारा आंसर होगा। तो f का डेरिवेटिव 3 प्लस पाई कॉस पाई एक्स, या इस पे 1 रखो, 3 माइनस पाई, क्योंकि कॉस पाई माइनस 3 माइनस पाई, तो g डैश 1 आएगा 1 अपॉन 3 माइनस पाई। दिस इज आंसर। सर हाँ, अब बोलो। सर इसका जो डेरिवेटिव जो है सर 3 प्लस पाई कॉस पाई एक्स, सर ये तो 0 हो रहा है किसी पॉइंट पे। 1 मिनट फिर से बोलो बेटा, सर ये जो 3 प्लस पाई कॉस पाई एक्स है, माइक के पास जाके बोलो, आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा।
सर ये पॉइंट, सर ये जो डेरिवेटिव है इसका, ये तो जीरो होगा किसी पॉइंट पे। किसका डेरिवेटिव? एफ इनवर्स का। सर एफ एफ का डेरिवेटिव तो सर जीरो होगा किसी पॉइंट पे, वो 3+3.14 एफ कॉस। का डेरिवेटिव कहीं जीरो नहीं होगा। सर वो हाँ, थ्री पाई प्लस 3.14 है। एक मिनट, इसका डेरिवेटिव है 3 + पाई कॉस पाई एक्स। सर वो 3.14 कॉस पाई रुक एक्स जाओ होगा रुक सर। जाओ रुक जाओ, समझ गए प्रॉब्लम, समझ गए, रुको भाई। ये 1 1 नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, रुक जाओ। इसको 4 करो फिर हो जाएगा। आयुष शर्मा, आप यही कर रहे थे ना बेटा? यस सर। हाँ, समझ गए भाई। इसको 4 कर दो और 1 पर ये 2 आएगा, तो ये 2 पर पूछ दो। क्वेश्चन में ये करो, fx 4x प्लस साइन पाई एक्स माइनस 2, और हमसे पूछ रहा है इनवर्स का डेरिवेटिव 2 पर। अब ये है तो तरीका, g डैश x 1/f डैश gx होता है। इस पे 1 रख, 2 रख दो, इस पे 2 रख दो, ये g2 आएगा। अब इसका g2 निकालना है तो fx इक्वल टू 2 को सॉल्व करो। आप यहां भी 2 कर देना ताकि आपको बात समझ में आए। g2 निकालना है तो इस g2 को x कह दो, तो fx इक्वल टू 2 को सॉल्व करो, और ये इसीलिए हम fx इक्वल टू 2 को सॉल्व करो। fx है 4x साइन पाई एक्स माइनस 2, यहां से x इक्वल टू 1 पर ये सोल्यूशन है। तो g2 की वैल्यू 1, तो यहां 1, f डैश 1 आंसर ये नोट कर दो। और ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और वो आपको करके दिखाना भाई। लिखो, क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, सर 4 माइनस पाई हो आंसर में, फाइनल आंसर। अच्छा ओके ओके ओके, f डैश 1 ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 माइनस, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x³ माइनस एक्स स्क्वायर। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस साइन पाई एक्स -1। आप चेक कर लेना, ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, x बिलोंग्स टू r में। तो आपसे पूछ रहा है इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 3 पर बताओ। निकालो इसको आराम से और आंसर बताओ। आंसर है मेरे पास, और ये ऐसा फंक्शन है इसका इनवर्स नहीं निकाल पाओगे आप। सर 1/पाई माइनस पाई। ओके, सही है।
एक इसके बहुत अच्छा पैकेज पे क्वेश्चन है, मुझे मिल नहीं रहा है, वो भी करा देते अभी। कोई बात नहीं, आप लॉजिक सीख लो, कर लोगे वो, आप खुद कर लो। सर 1/4 - 5। चलो देखो, इसको करना है भाई, बिल्कुल ध्यान से स्टेप देखो। सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव fx है 1/5 - 5 है। हाँ भाई, x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस साइन पाई एक्स -1। आप चेक कर लेना, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग है, और -∞ प्लस ∞ इसकी रेंज आएगी क्योंकि x³ है, तो ये ऑन टू भी है। अब g डैश x 1/f डैश gx आता है। g डैश x का मतलब इसके वर्स का डेरिवेटिव x पर, और हमसे पूछ रहा है 3 पर। मतलब g डैश 3 निकालना, मतलब 1/f डैश g3 निकालना है। अब पहले g3 निकालो, तो g3 क्या है, आप fx = 3 को सॉल्व करो, और यहां से जो x आएगा वही g3। तो fx क्या है, और ये ऐसी वैल्यू होगी बेटा जो सीधे तुम्हें हिट एंड ट्रायल से सीधे दिखेगी, अदरवाइज अगर इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे तब तो वैल्यू निकालना कठिन होगा। अब इसकी वैल्यू जरा 1 पे चेक करो, 1 पर ये 0 4, ये 0 4 - 1 3, यहां से x की वैल्यू 1 आई, और वही g3। तो g डैश 3 ये आएगा 1/f डैश 1। अब f का डेरिवेटिव निकाल लो, (3x² - 2x + 4 + पाई cos πx, f डैश 1 निकालो। (3 - 2 + 4 - पाई 5 - पाई, तो f इनवर्स का डेरिवेटिव 3 पर, मतलब g डैश 3 1/f डैश g3, मतलब 1/f डैश 1, g3 1 है और f डैश 1 है 5 - 5, 1/5 - 5। नोट करते चलो। एक और लिखो, इस बार fx नहीं दिया है, f डैश दे दिया, f डैश x x³ + 1। ये f डैश x है, और फंक्शन की वैल्यू 3 पर 4 है, f3 4 है, देन फाइंड, और आगे लिख लेना f इज इनवर्टिबल। ये गिवन है f इनवर्टिबल, देन फाइंड f इनवर्स का डेरिवेटिव 4,
निकालो भाई। एफ का डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 1 है, f3 4 है, तो f इज इनवर्टिबल। फाइंड f इनवर्स का डेरिवेटिव 4। बोलो आंसर। सर 1/28। 1/28 बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी लॉजिक पे क्वेश्चन पैटर्न में दे रखा है और वो बहुत लोगों का डाउट होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। पहले इसको कर लेते हैं। देखो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव 4 पर, मतलब g डैश 4, मतलब 1/f डैश g4। अब g4 निकालना है, तो फॉर g4 fx इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करो। तो fx 4 कब है? क्वेश्चन में दे रखा है f3 4। तो f इनवर्स 4 या g4 आपका 3 आ जाए, तो यहां 3 रख दो। और f डैश x ये है, f डैश 3 होगा 27 प्लस 1 28। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे, फिर हम अगले पॉइंट पर आ जाएंगे। एक और लिख लो। सर वो 1/28 होगा ना? फिर से बोलो बेटा। सर वो लास्ट में आंसर 1/28। कैसे आया बेटा? f का डेरिवेटिव f डैश x ये है, इसमें x की जगह 3 रख दिया, तो 27 प्लस 1 28 यहां रख दिया। वो कह रहा है नीचे 27 लिख दिया। 28 आएगा भाई। अगला fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये fx है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। फाइंड इसके इनवर्स का डेरिवेटिव 9। निकालो जल्दी से। ऑप्शन दे देते हैं। नॉन वाई 81, सर 1/9 है। 1/9 1/9। शायद ये तो ऑप्शन ही नहीं है यार। सर डी पार्ट। सर डी। डी पार्ट इसका सही है भाई। 1/12 आंसर है इसका। यस सर डी आएगा। सर 1/12 है। हाँ भाई। अभी तक जिसको डाउट है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम और नहीं कराएंगे इसके क्वेश्चन। अगले पॉइंट पे आ जाएंगे, fx इज इक्वल टू f इनवर्स x पे। तो इसको ध्यान से सीख ले, और कोई डाउट हो इसमें आप मेरे से पूछ लेना, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। देखो हमसे पूछ रहा है f इनवर्स का डेरिवेटिव 9 पर। तो मतलब g9 पूछ रहा है, g का डेरिवेटिव 9 पर, और g डैश x होता है 1/f डैश gx।
अपॉन एफ डैश G9। अब G9 निकालना है तो G9 के लिए क्या करो, fx इक्वल टू 9 को सॉल्व करो। और x निकालो। x2 आया है तो fx इक्वल टू 9 को सॉल्व करके जो x आएगा वही G9 है। वैल्यू रख दो। G9 की वैल्यू 2। अब f का डेरिवेटिव आप लिखोगे solution of equation fx is equal to f inverse x। solution of equation fx is equal to f inverse x। अच्छा एक चीज और सुनना बेटा, यहां पर तुम इसका इनवर्स निकाल सकते थे, तुम चाहो तो इसका इनवर्स निकाल के उसको डिफरेंशिएट करो और उसमें 9 रखो, तब भी आंसर वही आएगा। यहां से मैं ये कह रहा हूं, देखो इधर, क्योंकि यहां पे इनवर्स तुम निकाल सकते हो। कैसे? इसको y माना, तो x आ जाएगा y माइनस 1 की पावर 1 बाय, तो इसका f इनवर्स x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। ये आ गया और इसमें 9 रख दो। एट की पावर 1 बाय 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू f इनवर्स x। और देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके स्टेप क्या है। लूसीफर में मैं समझ। वैसे इतनी देर तक तुम कर क्या रही थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हो रहा है। हॉट टब हाई स्कूल के इतने साल बाद भी तुमने अपने फिगर को मेंटेन किया हुआ है, क्या बात है। डिंग डोंग। मन करता है शूट कर दूं। मार दो, मैं इमॉर्टल हूँ, याद है ना। तुम्हारे पास ऑलिव ऑयल है? लूसीफर मेरे घर से बाहर निकलो अभी। पर ब्रेकफास्ट तो कर लें। निकलो। अगले केस के बारे में बात नहीं करनी। कोई नया केस नहीं है। क्या? निकलो। हम वैसे ही लेट है, जल्दी करो। बेटा fx इक्वल टू तुम यहाँ f पर क्या कर रहे हो लूसीफर? कुछ नहीं, मैं बस अपने पर्सनल काम से आया था। थोड़ा टफ है, आप पहले समझ लेंगे तब नोट करेंगे। जब भी हमें fx इक्वल टू f इनवर्स x को सॉल्व करना हो, सबसे पहला स्टेप चेक करो fx इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखो चूंकि f इनवर्स x एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन 1 1 जरूर होगा। अगर फंक्शन 1 1 है तो वो या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो पहले ये चेक करो fx इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट
check fx is increasing or decreasing. अब अगर fx इंक्रीजिंग है fx इंक्रीजिंग है तो देखो ध्यान से, अगर fx इंक्रीजिंग है तो fx और f इनवर्स x अगर दोनों अगर कहीं बराबर होंगे तो केवल और केवल y इज इक्वल टू x लाइन पर। ये fx है और ये g f इनवर्स x। ये जो कट लगा रहा हूं ये f इनवर्स x है। अब ध्यान से सुनो, अगर fx इंक्रीजिंग है तो उस केस में fx और f इनवर्स x अगर मिलेंगे तो केवल और केवल y इज इक्वल टू x लाइन पर मिले। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो अगर इसका कोई पॉइंट यहां है तो y इज इक्वल टू x के अबाउट इधर आएगा। दोनों कहां पर इक्वल होंगे? y इज इक्वल टू x पर इक्वल। और इस पॉइंट पर fx, f इनवर्स x और x तीनों बराबर हो। तो अगर fx इंक्रीजिंग है तो आप fx इज इक्वल टू f इनवर्स x को सॉल्व करने के बजाय या फिर f इनवर्स x इज इक्वल टू x को सॉल्व करने के बजाय आप सीधे सॉल्व करो fx इज इक्वल टू x। चाहे ये क्वेश्चन हो या ये हो, आपको सॉल्व करना है fx इज इक्वल टू x। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वही इसके सॉल्यूशन। लेकिन केस 2, if fx is decreasing, ये टफ है, इसको ध्यान से समझ लेना भाई, नोट ना करना, अभी बाद में नोट करना। अगर fx डिक्रीजिंग है, अब उस केस में देखो क्या होगा। ये मान लो fx है, इसको fx कहा और ये y इज इक्वल टू f इनवर्स x। fx डिक्रीज कर रहा है और ये कट जो लगा रहा हूं ना, ये f इनवर्स x है। ये कट वाला f इनवर्स x है और जो बिना कट वाला है वो fx है। अभी भी fx और f इनवर्स x y इज इक्वल टू x पर तो मिलेंगे। जहां पे fx y इज इक्वल टू x को कट करेगा, आप ध्यान समझना भाई, ये चीजें जल्दी मिलेंगी नहीं कहीं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ और रीजन भी सुनते जाओ कैसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो fx और f इनवर्स x, fx जहां पे y इज इक्वल टू x को कट करेगा वहां पे f इनवर्स x भी कट करेगा। लेकिन उसके अलावा और भी ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर ये कट करे। अब मान लो ये a, b है, तो इसका मिरर इमेज ये b, a होगा। मान लो fx में a रखने पर b आता है, तो इसका मिरर इमेज b, a इधर आएगा क्योंकि y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होगा। इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है।
तो इसको मैं मिला देता हूं, इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूं, ये पॉइंट P है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप सुनते जाओ। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो सबसे पहले सॉल्व करो fx इक्वल टू एक्स। और इसके सोल्यूशन लाने हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सॉल्व fx इज इक्वल टू एक्स। इसका एक सोल्यूशन आएगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, y इज इक्वल टू एक्स को एक बार कट करें। अगर डिक्रीजिंग है, सॉरी, अगर डिक्रीजिंग है y इज इक्वल टू एक्स को एक पॉइंट पे कट करें, तो इसका सोल्यूशन मान लो आ गया x इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब p का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो अल्फा कॉमा अल्फा है। तो सबसे पहले fx इक्वल टू एक्स को सॉल्व करो, x इज इक्वल टू अल्फा है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट मान लो Q है और ये पॉइंट R है। इसका स्लोप, इसका जो स्लोप आएगा PQR का या PQ का या PR का, यहीं पर ये लिखूंगा मैं, स्लोप ऑफ QR P माइनस A माइनस B -1। -1। इसका मतलब ये लाइन y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा कहां से आएगा, ये P पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। x और y की जगह अल्फा रख दो तो 2 अल्फा। यहां से y की वैल्यू आ गई 2 अल्फा माइनस एक्स। अब चूंकि fx इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन या तो y इक्वल टू x पर होंगे या फिर इस लाइन पर होंगे, तो हम क्या करें, fx और लाइन को सॉल्व कर लें। मतलब पहले तो fx इक्वल टू x को सॉल्व कर लो, फिर क्या करो, आपको सॉल्व करना है fx इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस एक्स। तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे और इसके जो सोल्यूशन आए अल्फा, दोनों का यूनियन हमारा आंसर होगा fx इक्वल टू f इनवर्स एक्स। नोट करो, अगर इंक्रीजिंग है तो केवल fx इक्वल टू x सॉल्व करना है, और डिक्रीजिंग है fx इक्वल टू x को सॉल्व करना ही करना है। उसके साथ साथ fx इक्वल टू 2 अल्फा माइनस x सॉल्व करना है, और अल्फा क्या है, fx इक्वल टू x का सॉल्यूशन। नोट करो जल्दी से, मैं फिर इस पे एग्जांपल लिखता हूं। सर एक बार स्टेप 2 दोबारा समझा दीजिए। कौन सा, मैं जब पूरा बोल दूंगा एक बार, आप थोड़ा सा नोट करो, मुझे 30 सेकंड का टाइम दो, ठीक है। मैं एक बार पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर।
हाँ भाई, एक बार बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा लॉजिक, आप ध्यान से सुने। अगर लिख रहे हैं तो 1 मिनट रुक जाए। देखो, हमें अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सोल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले हम ये चेक करें एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स को सॉल्व करना है, या फिर एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना है। आप सीधे सॉल्व करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो इसके सोल्यूशन आएंगे वही इसके और इसके आएंगे। ऐसा क्यों कहा गया? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है ये, तो अब जहां पर ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स को कट करेगा, जहां पे कट करेगा उसी पॉइंट पर एफ इनवर्स एक्स भी कट करेगा। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक ही पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स को कट कर, इसके अलावा एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कभी नहीं मिलेंगे। अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स मिलेंगे तभी तो बराबर होंगे ना। अगर मिलेंगे तो केवल y इक्वल टू एक्स पर मिलेंगे, और उस पॉइंट पर एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स और एक्स तीनों बराबर हो। इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना हो या फिर एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना हो, आप किसको सॉल्व करो? एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व। इसके बाद सेकेंड केस, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है, मान लो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ये, तो इसका मिरर इमेज ये और इसका मिरर इमेज ये, तो ये कुछ ऐसे जाएगा कट करते हुए। तो ये दोनों कर्व एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स पर तो अभी भी कट करेंगे। जहां पर एफ एक्स y इक्वल टू एक्स को p पर कट करेगा, उसी पॉइंट पर एफ इनवर्स एक्स भी कट करेगा। अभी भी एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का सोल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स आएगा। इसलिए हमने कहा सॉल्व करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स और उसके सोल्यूशन निकालो। मान लो वो अल्फा आ गया, तो इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा अल्फा हो। लेकिन अभी एक बात है, ये जो लाइन है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स पर तो कट करते ही है, उसके अलावा इस लाइन पर भी कट करते हैं q और r पर। तो हम इस लाइन और एफ एक्स को सॉल्व कर लें, एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स का सोल्यूशन आ जाएगा। इसलिए हम ये लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर इसके कोऑर्डिनेट ए बी है तो q का मिरर इमेज पक्का r होगा, तो ये b कॉमा a होगा। तो इस QR का जो स्लोप आएगा वो -1 आएगा, b माइनस a अपॉन a माइनस। इसका मतलब QR को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप -1, मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो x माइनस वाई के परपेंडिकुलर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा, और ये लाइन p अल्फा अल्फा से पास होगी। तो x और y की जगह अल्फा रखा तो 2 अल्फा। इसकी इक्वेशन क्या आ गई? इस लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 2 अल्फा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये जरूरी नहीं है सर वो पी से पास करे सर ए बी लाइन। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि वो लाइन पी से ही पास करे। अगर ऐसा नहीं हुआ, जरा देखो, आप चाह रहे हो पी थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहां पे कट करें और यहां पे, और इधर से कट करें। तो अगर एफ एक्स इधर कट करेगा, एफ इनवर्स एक्स फिर इधर कट करेगा। देखो कैसे, मान लो एफ एक्स तुमने ऐसे बना दिया, ये एफ एक्स बनाया है,
इसका जो इमेज होगा वो ये आएगा। इस fx का इमेज इधर आएगा। वो बात पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन से निकल जाए। और तुम अगर कह दो अब इधर fx मान लो तुमने ऐसे बना दिया, ये fx बना दिया, तो उस केस में इसका जो मिरर इमेज है वो ये आएगा। अब उस केस में fx इक्वल टू x, ये और ये इस पॉइंट पे यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे। एक मिनट, ये बनेगा ऐसा। सर एक फिगर बतानी है। हाँ बेटा। सर एक फिगर बन रही है सर, उसमें जैसा हो रहा है सर, जैसा आपने ऊपर बनाया ना सर, उसे खाली पी को नीचे कर दो, जैसे नीचे वाले में बनाया आपने, ऊपर की जो दो कर्व है वो हटा के, ये दोनों हटा दें। नहीं सर ऊपर के, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब जहां fx लिखा हुआ है वो फर्स्ट है और उसके लेफ्ट साइड सेकंड है, तो सर इन दोनों कर्व को हटा के ये हटा दे, ऐसा ना। नहीं सर अभी और बता रहा हूँ सर, जो लेफ्ट साइड जो हमारा पॉइंट है ना fx के लेफ्ट साइड, जो हमारा पॉइंट जहां स्टार्ट हुआ है ग्राफ, लेफ्ट साइड। तो काम करो, क्या तुम मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हो? सर फोन नहीं है अभी। फोन नहीं है? बस सर पॉइंट को लेबल कर दो जो एक्सिस को टच कर रही है। नाम रख देते हैं A B C D। अब बोलो। सर C और B को सर ज्वाइन कर दो कर्व के साथ। C और और हाइपरबोला में C और B को B जैसे हाइपरबोला में होता है सर, B को नीचे वाले को C और B। तो बॉम्बे कह रहे हो? सर नीचे वाला B, सर C C और और B, B A कहाँ और है? B। या C और अगर B सर इन सर एक और कर्व से हाइपरबोला मतलब उल्टा, मतलब जैसे अगर इनको एक्सिस मान ले तो हाइपरबोला में जैसे कर्व होता है वैसा वाला कर्व C और B को एक और कर्व से ज्वाइन करना है। वो तो ऐसे जाएगा, इधर C से कहाँ आएगा? सर मैं कह रहा हूँ पॉइंट C। एक सेकंड रुको। अच्छा सर मैं एक मिनट रुको, मुझे टाइम दो। fx इक्वल टू x का सॉल्यूशन आया अल्फा कॉमा अल्फा। या तो डायग्राम भेज दो मुझे भाई, ऐसे कठिन है बेटा, मेरी प्रॉब्लम समझो भाई। आपने क्या सोच करके आप बोल रहे हो, वो चीज हम अगर पकड़ पा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे ऐसे। और आप बना के भेजो, फिर उसमें अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम बोल देंगे भाई ये प्रॉब्लम है, और सही होगा तो हम कह देंगे सही है। सर फोन नहीं है ना सर, मैं उसे कह वीडियो रहा हूँ C और B को कर्व से ज्वाइन करना है जो उल्टा हो, मतलब कन्वेक्स मिरर बनाना है हमें CB को, CB पॉइंट्स को लेके कन्वेक्स मिरर। ऐसे कह रहे हो? सर C सर और नीचे वाला पॉइंट सर बॉम्बे। मैंने भेज दिया सर व्हाट्सएप पर, वैसा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, अभी मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिया। देख रहा हूँ बेटा, फिर तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा ना आयुष। देख रहा हूँ। ओके, आप ऐसे कह रहे हो? क्यों भाई? आयुष शर्मा ऐसे कह रहे हो? यस सर। अब एक मिनट रुको यहीं पे।
इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। अब पहला केस, अगर तुम इस पूरे को एफ कहते हो तो ये हमारा मैनी वन फंक्शन है। अगर ये और ये एफ है तो ये मैनी वन है। इनवर्स की बात ही खत्म हो गई, इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, एफ ये और ये हो जाए, ये बात पॉसिबल नहीं है। अब मान लो तुम कह दो कि सर ये और ये ऐसे, ये एफ का ग्राफ ऐसे, ये एफ का ग्राफ और ये हमारा उसके इनवर्स का ग्राफ। अब मुझे बताओ ये फंक्शन ऐसे कर्वेचर में क्या ये डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि फंक्शन हमेशा कर्व जो होगा वो आगे बढ़ेगा। ये ऐसे बैक होके आ रहा है ऐसे, और फिर ये ऐसे जा रहा है। इधर तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। ये ऐसा कर्वेचर कभी नहीं हो। इसलिए ये जो कर्व है ना, ये चीज ऐसा फंक्शन का कर्व ही नहीं होगा जो कि 1 1 और ऑन 2। इसको डिक्रीजिंग करने के लिए ऐसे लाना पड़ेगा, ऐसे लाना पड़ेगा, तभी ये डिक्रीज। ये ऐसे नहीं आता। सर तो थोड़ा पास कर दो, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट के जो फिगर है उसको थोड़ा सा मतलब पतला कर दो इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ। और पतला कर दे ऐसे। हाँ हाँ, थोड़ा वहां पे शिफ्ट कर दो ऊपर। तुम एक काम करो ना, कोई एक डिक्रीजिंग फंक्शन खींच लो, जैसा मन करे वैसा। एक डिक्रीजिंग फंक्शन खींचो बस, ये y = x लाइन, और कैसा भी डिक्रीजिंग खींच लो। ये फिर वापस आ रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग है। अब ये इसका ग्राफ इधर नहीं आ सकता है, नहीं तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, हमेशा ये आगे बढ़ेगा ग्राफ। इसलिए देखो ये इस लाइन के इधर ही है, तो ये डिक्रीजिंग है। अब आप इसकी इमेज बनाओ, देखो इसकी मिरर इमेज और इसकी मिरर इमेज। ये इसका मिरर इमेज और ऐसे आएगा यहां तक ऐसे, मतलब ये जो भी पॉइंट है उसका मिरर इमेज इधर आएगा। कठिन है। एक मिनट रुको यार, तो मैं अपनी बात को प्रूव करता हूं। पहले देखो इधर, तुम AB और BA को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। y - b स्लोप -1 x - a। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, x + y = a + x + y = a+। ये आ रही है BA और AB को ज्वाइन करने वाली। अगर मैं इसको और y = x को सॉल्व करूं तो ये 2x a + b, तो यहां से x = y a + b/2 आ जाएगा, a + b/2। ये होगा x और y की वैल्यू। अब हमें ये दिखाना है ये अल्फा हमारा a + b/2 है और fa हमारा b है और f इनवर्स b हमारा a।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स से अल्फा आया है, मतलब एफ अल्फा अल्फा, एफ अल्फा अल्फा, एफ अल्फा अल्फा है। इसका मतलब इसको सॉल्व करना, लेकिन ए और बी तो हमें पता नहीं है, फिर हम उस लाइन की इक्वेशन लाएंगे कहां से, इसकी इक्वेशन लाएंगे कहां से? अगर ये बराबर नहीं है अल्फा प्लस इसके, ये ए प्लस बी बाई टू जरूरी नहीं है अल्फा है, अगर ये ए प्लस बी बाई टू अल्फा नहीं है तो हम उसकी इक्वेशन लाएंगे कहां से? ये इसके मिरर इमेज हो गए, हमें जाना है ये अल्फा और y इक्वल टू एक्स, सॉल्व किया तो a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, एफ अल्फा अल्फा। ये अल्फा यही होना चाहिए ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू वही अल्फा होना चाहिए। रुको भाई, अब इसकी बात अब हम करेंगे अगले क्लास, क्योंकि तुमने हमें भी डाउट में डाल दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो यहां तक, इसकी बात अब हम यहीं से शुरू करेंगे अगले क्लास कि वास्तव में होगा क्या। सर हमें करना क्या है इसमें? हमें बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें ऐसा एफएक्स दिया जाएगा जिसका इनवर्स फंक्शन हम नहीं निकाल सकते, इन्वर्टिबल होगा लेकिन उसका इनवर्स फंक्शन हम नहीं निकाल सकते। अब उस केस में एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सोल्यूशन निकालने होंगे। तो अगर इंक्रीजिंग है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डिक्रीजिंग है फंक्शन, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एक्स माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स डिक्रीजिंग होता है, तो ये जहां पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स कैंसल होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करें, इससे जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको लेते हुए एफ एक्स इक्वल टू टू अल्फा माइनस एक्स को सॉल्व कर लो, जो सोल्यूशन आएंगे वो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सोल्यूशन होंगे। लेकिन अब हम ये अभी नहीं दिखा पा रहे हैं आपको कि एडी बीए और अल्फा अल्फा कॉलिनियर, बस ये हमें दिखाना है आपको कि एडी और बीए और अल्फा अल्फा कॉलिनियर। अगर ये दिखा दिया तो ये बात बिल्कुल सही है, फिर तो ये बात बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। मान लो फंक्शन ए पर बी देता है तो एफ इनवर्स बी पर ए देगा, एक्स इक्वल टू ए पर ये बी है तो ये बी पर ए देगा। और ये क्वेश्चन ये आ जाएगी, इसका स्लोप -1 आ जाता है, लाइन ये आ गई
और इस लाइन और y इक्वल टू x का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा a प्लस बी बाई टू, जहां एफ ए बी है और एफ इनवर्स बी ए है और एफ अल्फा अल्फा है। ए प्लस बी बाई टू, इसको रोक दो भाई, इसको मैं बात करूंगा अगले क्लास में, ठीक है? मैं रोकता हूँ क्लास। सर ये वाला नोट करना है। हाँ ये नोट कर लो आप, सही आप नोट कर लो। नहीं ये वाला नहीं, इसके नीचे वाला। नहीं ये ना नोट करो, बस यहाँ तक आप नोट करो। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स को, उससे अल्फा आएगा, पॉइंट आया अल्फा अल्फा, सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू 2 अल्फा माइनस एक्स। बस यहां तक आप नोट कर लो और ये डायग्राम बना लो। ये आप अभी नोट ना करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम के स्लोप को और आरपी के स्लोप को इक्वल कर दे तब वो कोलिनियर नहीं हो जाएगा? फिर से बोलो सर, अगर हम पी क्यू के स्लोप को और आरपी के स्लोप को इक्वल कर दें तो फिर वो नहीं हो जाएगा कोलिनियर? हाँ फिर हो जाएगा कोलिनियर। उसके लिए कंडीशन वही आएगी, अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ये लाके में दिखाना है ना उसको। किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वो इक्वल आएंगी, ये भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। इस पे हम और थोड़ा सा सोच लेंगे, फिर हम अगले क्लास में बात कर लेंगे। ये अभी मैं क्लास को रोकता हूँ। ये नोट हो गया है ना यहाँ तक? यस सर हो गया नोट। ठीक है, फिर हम क्लास को यहीं रोकते हैं और यहीं से हम बात। सर आप चिंता न करें, हो सकता है हम शुरू से ही शुरू करें, मतलब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन से शुरू कराएंगे और प्रॉपर फिर बात कर लें। ओके सर, थैंक यू सर। रोकते हैं भाई क्लास को यहीं पे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।